हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। गाइज़, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए। तो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रेटजी ऑफ 6 R's: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रीडिज़ाइन एंड रीमैन्युफैक्चरिंग। तो इसके ऊपर ये वीडियो है। ये एक दोस्तों ऐसे है और आपको ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ़ यू, कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे अपना बस इतना सपोर्ट दें। मेरा ये वादा है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आती रहती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपने एसे को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने एसे की स्टार्टिंग बहुत ही इम्प्रेसिव वे से करेंगे। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग कैसे की है। नेचर एंड एनवायरनमेंट आर देयर फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वेस्ट मैनेजमेंट इज़ इसेंशियल इन टूडेज सोसाइटी। कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है आजकल की सोसाइटी के लिए। ड्यू टू एन इंक्रीजिंग इन population, the generation of waste is getting doubled day by day. Moreover, the increase in waste is affecting the lives of many people. तो जो ये वेस्ट है बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। For instance, people living in slums are very close to waste disposal area. Therefore, they are the prone to various diseases. In order to maintain a healthy life, proper hygiene and sanitation are necessary. To reduce the population, we should allow 6R strategy. तो जो ये पोल्यूशन है इसको रोकने के लिए हमें 6R स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सिंगल यूज़ भी लिख सकते हैं कि अगर हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकना है तो हमें 6R स्ट्रेटजी जो है उसका यूज़ करना पड़ेगा। विच कैन मेक्स आवर अर्थ क्लीन, जो हमारी धरती को क्लीन बनाती है। अब हम एक एक करके हर कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है रिड्यूस। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ is the next step in the resource. Start the small ways we can reduce our energy. To bring your shopping bag, carry a reusable water bottle, skip the plastic products bag. By these method we can stop the waste. या आप लिख सकते हैं we can stop the plastic. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैंने ऐसे उस तरीके से लिखा है कि अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी ये लिख रहे हैं और अगर आप प्लास्टिक के ऊपर भी लिख रहे हैं तो जहाँ भी आपको वेस्ट दिखे वहाँ प्लास्टिक लिख सकते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। गाइज़, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे अपना सपोर्ट दें। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो आता है रीयूज़। रीयूज़ इज़ द एक्शन ऑफ or practice of using the items whether for the organized purpose. By this act of taking old items that we might consider throwing away and finding a new use of them for them. Third आता है recycling. Recycling is the method of produce that include the collection and the breaking down of the waste material to create something new out of it. कि मतलब रिसाइकिल कर कर किसी चीज़ को नई चीज़ में डेवलप कर देना, उसे पुनः उसका कह सकते हैं रीन्यू कर देना एक तरह से। द वेरियस मेथड दैट वी रिसाइकिल हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस दैट रिफाइंस द एंड प्योरीफाई देम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। थर्ड देखिए, रिकवर, मतलब उस चीज़ को अब रिकवर करना। अब कैसे रिकवर कर सकते हैं? By this method, we can recover our waste and use it again with new creation. Recover item is another way to reduce the composition of material and natural resources. तो जो रिकवर है उसके द्वारा भी हम जो ये प्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज़्यादा फैल रहा है उसको रोक सकते हैं। जो हमने चीज़ प्रोड्यूस कर दी है उसको रिकवर कर कर उसको दोबारा से उपयोग में लाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लास्टिक उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रही है उसको
प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रीडिज़ाइन। टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या वी शुड फॉलो द कंपोनेंट्स रीडिज़ाइन। हम उनके कंपोनेंट्स को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। बाय दिस वी कैन क्रिएट अ न्यू आइडिया। इन दिस वे वी शुड रीडिज़ाइन द ओल्ड मटेरियल इनटू न्यू। जो पुराना कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है उससे हम नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। एंड क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, और उससे हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द फॉर्म ऑफ अ रिसाइकलिंग वेयर यूज्ड द ड्यूरेबल गुड्स एंड रिफर्बिश्ड टू न्यू कंडीशन कंपेरेबल टू द न्यू प्रोडक्ट। मतलब किसी भी पुरानी चीज़ को रीमैन्युफैक्चर करना, उसे पुनः यूज़ में आने वाला बनाना। विद रिड्यूस एनर्जी एंड रिसोर्सेज कंपोजिशन, remanufacture good and product at a fraction of a original cost with a lower accumulation of the pollution. At last you can write a paragraph which takes all summary of essay, मतलब जिसे आप कंक्लूजन भी कह सकते हैं, वो आपके लास्ट पैराग्राफ में होना चाहिए। अब देखिए क्या लिखा है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, रीडिज़ाइन and remanufacture are known as the most important thing 6R of waste of plastic. The component of 6R is to decrease the amount of the thing we use and slightly also decrease the amount of thing we throw away. ठीक है, it is important to use the resources efficiently and create less waste. The 6R play an important role in solving the problem which can arise out of wrong waste management habit. It is very important to know what we actually need and what we just want. ये हमें बताता है कि वास्तव में हमें क्या चाहिए और क्या हमें उसकी आवश्यकता है। तो गाइज़ ये आपका एसे था, और अगर गाइज़ आपको इस एसे की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 से इसकी जो पीडीएफ है वो 15 रुपीज़ पे कर 15 रुपये में आप इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप नंबर से ख़रीद सकते हैं। और गाइज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे पोएम प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही आपको किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन। थैंक यू सो मच।